नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज दोस्तों हम आपको बायो सावर्ट का नियम पढ़ाने वाले हैं। यह परीक्षा 2020-22 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यह उससे पहले वाले पेपर 16, 17, 18, 19, 20 तक पूछा गया था। चाहे 1 नंबर में, चाहे 2 नंबर में, चाहे 5 नंबर में, चाहे 7 नंबर में, यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो चलते हैं हम बायो सावर्ट के नियम की ओर। तो देखिए दोस्तों, बायो सावर्ट का नियम जानने से पहले आप जान लीजिए कि जो हमारा विद्युत धारा होता है, मान लीजिए कोई विद्युत धारा है और इसके दोस्तों चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी भी विद्युत धारा के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रहता है। यह दोस्तों कैसे पता चला? तो ऑर्स्टेड नाम के वैज्ञानिक थे, उनके प्रयोग द्वारा हमें यह पता चला था। तो ऑर्स्टेड के प्रयोग द्वारा क्या पता चला कि किसी भी धारा के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो आपका 1 नंबर यहाँ से भी पूछ सकता है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिस तरह ये मान लीजिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, किसी धारा के चारों ओर है। तो ठीक दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि ऑर्स्टेड ने क्या प्रयोग किस प्रकार किए। अब हम चलते हैं बायो सावर्ट के नियम की। दोस्तों जो बायो सावर्ट का नियम था, उन्होंने 1820 ईस्वी में दिए। आप लोग इस बात से कंफ्यूज ना होइएगा कि बायो और जो सावर्ट थे यह 2 व्यक्ति थे। कहाँ के व्यक्ति थे दोस्तों? यह फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह नियम कब प्रतिपादित किया? 1820 में। यह प्रश्न दोस्तों हर बार पूछ सकता है 1 नंबर के अंकों में। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं होता क्या है दोस्तों। मान लीजिए कोई धारावाही चालक है, ठीक, मान लीजिए है तो नहीं शायद। अब यहाँ पे एक जो आपको पता है ऑर्स्टेड के प्रयोग द्वारा कि विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसको नाम दे दीजिए P दे दीजिए, ठीक। आप देखिए जो हमारा धारा है का दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। तो यह कोई आकृति तो थी नहीं, ठीक, इसको ज्ञात करना कोई आसान काम भी नहीं था। तो बायो और सावर्ट दोनों व्यक्तियों मिलके इस पे बहुत ही ध्यान दिए। उन्होंने किया कि इन्होंने एक अल्पांश ले लिया। मान लीजिए ये कोई अल्पांश ले लिया उन्होंने, इस अल्पांश का नाम dl दे दिया। दोस्तों अल्पांश का मतलब होता है अल्प मतलब छोटा, अंश मतलब भाग। अगर दोस्तों आप अल्पांश का संधि विच्छेद करेंगे तो उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। कोई भी कठिन शब्द हो उसका संधि विच्छेद जरूर कर लें, उससे आपका अर्थों का ज्ञान हो जाएगा। इसका नाम dl हो गया। यहां से एक इसका नाम दोस्तों dl से P बिंदु तक की दूरी को r दिया गया। यहाँ पे दोस्तों एक कोण बनता है जिस कोण को थीटा कहते हैं, ठीक दोस्तों। आपको इतना तो समझ में आया गया होगा। अब यहीं से उन्होंने एक नियम बनाया, किस प्रकार देखते हैं। उन्होंने बताया कि जो हमारा dB होता है, dB दोस्तों हमारा यही चुंबकीय क्षेत्र है। और d क्यों लगा है? d इसलिए लगा है क्योंकि ये अल्पांश है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा dB है वह हमारा di मतलब धारा के समानुपाती होता है, और जो हमारा भी होता है इससे जो अल्पांश होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश दोनों समानुपाती होता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा एक कोण बनता है वो भी चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। यहाँ पे कोण बनेगा साइन थीटा। क्यों बनेगा दोस्तों? इसका वीडियो दोस्तों हमने आपको पहले पढ़ा दिया है कि क्यों बनेगा। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारा R है वह दोस्तों हमारा चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इन सबको हम क्या करेंगे दोस्तों? कंबाइंड करेंगे। कंबाइंड यानी कि इकट्ठा कर लेंगे। तो किस प्रकार? देखिए दोस्तों, dB समानुपाती या प्रोपोर्शनल टू, अब इसको हम एक तरफ लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? IDL साइन थीटा अपॉन r²। तो दोस्तों आप यहाँ तक तो समझ चुके होंगे कि यह किस प्रकार आया। अब हम इसको इधर बताते हैं।
तो हमारा दोस्तों हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं और यह हमेशा कॉन्सेप्ट है एक, कि जब भी प्रोपोर्शनल टू हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू यानी कि नियतांक मान आता है। तो वह नियतांक मान होता है हमारा दोस्तों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक दोस्तों, आप उसी प्रकार हम आइडियल साइन थीटा को आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर को उसी प्रकार हम उतार लेंगे। ठीक दोस्तों, अब यही है हमारा दोस्तों बायो और सावर्ट का नियम। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा म्यू नॉट का मान होता है वो 4 पाई गुणे 10 के घात -7 होता है। इसको हम इधर लिख देते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। ठीक, अब इसको हम इधर ले आए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी पता हो गई, 10 इंटू -7 के हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसका अनुप्रयोग। अब देखते हैं दोस्तों अनुप्रयोग। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुछ समझे नहीं समझे तो हम चित्र बना के आपको समझाएंगे। मान लीजिए कोई वृत्ताकार, वाह क्या गोला बना है, ये कोई वृत्ताकार मान लीजिए कोई कुंडली है। ठीक दोस्तों, कोई वृत्ताकार कुंडली है, इसका चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। यहां से कोई धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित हो रही है। अब दोस्तों हमने आपको बता दिया इसका हमें क्या करना है, निकालना है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक, अब इस चित्र को हम हटाते हैं और बनाते हैं एक अच्छा सा चित्र। ये कोई वृत्ताकार है, इसमें कोई धारा बह रही है, इसका चुंबकीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, बायो सावर्ट के नियम द्वारा। तो करते हैं हम इसको। एक यहाँ से लेते हैं अल्पांश। अल्पांश का मतलब हमने आपको बता ही दिया है, आप उसका संधि विच्छेद कर लीजिए, आपको फिर से पता चले। इस अल्पांश को नाम दे दीजिए डीएल। ठीक है दोस्तों, क्या नाम दे दिया, डीएल। यहाँ से और यहाँ से एक केंद्र के बीच में त्रिज्या खींच दीजिए, जिस त्रिज्या का नाम दे दीजिए कैपिटल आर। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे एक कोण बन रहा है, वो कोण कितने का बन रहा है दोस्तों, 90 अंश का। दोस्तों 90 अंश का क्यों बन रहा है, यह बात आप लोग सोच रहे होंगे। यह बात हम आपको एक अच्छे से बता रहे हैं। मान लीजिए कोई गोला है, अच्छे से नहीं बना लेकिन मान लीजिए अब आप लोग, यहाँ पे कोई केंद्र है और यहाँ पे जो दोस्तों किसी भी परिधि से त्रिज्या पे बना कोई कोण उसके परिधि से अगर मिलता है तो वह हमेशा 90 अंश होता है। चाहे यहाँ पे हो, चाहे ये यहाँ पे हो, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी होगा, ये भी 90 बनेगा, यहाँ पे होगा तो ये भी 90 बनेगा, मात्र यहीं पे बनेगा भी, ना कि यहाँ पे बनेगा। ठीक दोस्तों, अब ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे 90 हमने आपको बता दिया किस प्रकार आएगा। तो हम करते हैं अब इसका डेरिवेशन। दोस्तों इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालने से पहले हमें इस अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। इस अल्पांश के लिए हम दे देते हैं इसका एक नाम ओ। क्या दे दिए, ओ। अब देखते हैं दोस्तों हम तो अब हम कर लेते क्या है, बायो सावर्ट का नियम। उन्होंने क्या सूत्र बताया, उन्होंने बताया था कि dB इक्वल टू जो हमारा होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा हमारा दोस्तों 90 अंश है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब देखिए dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई DL। जो दोस्तों साइन 90 अंश का मान होता है वो दोस्तों 1 होता है। ठीक दोस्तों, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे। मान लीजिए लिख भी देते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हम नहीं लिखते हैं। तो दोस्तों अब आपको इस अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र मिल गया है। ठीक दोस्तों,
अब हमें करना क्या है, इस पूरे का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अगर दोस्तों संपूर्ण का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है तो दोस्तों हम करते क्या है, समाकलन। क्या करते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन, जो मैथ के छात्रों के लिए बहुत ही आसान होता है, बायोलॉजी के लिए कुछ कष्ट होता है, लेकिन हम ऐसा समझाएंगे कि किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। संपूर्ण का निकालने के लिए होता है क्या दोस्तों, जो हमारा संपूर्ण होता है उसे b मान लीजिए, इसका निकालने के लिए हमें करना होगा db का समाकलन। तो हम देखते हैं db का समाकलन, तो b इज इक्वल टू db हमारा क्या है दोस्तों, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोस्तों ये हमारा म्यू नॉट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब हम करेंगे इसका समाकलन। तो करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पे हो जाएगा b इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों जो हमारा म्यू नॉट 4 पाई आई आर ये सब हमारा सब है कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको हम लेंगे बाहर। अब इसका दोस्तों करना क्या है, हमें मात्र dl का समाकलन। तो दोस्तों अगर dl का समाकलन करेंगे, dl दोस्तों है क्या हमारा, dl किसी गोले का अल्पांश है, तो इसी तरह इसमें इस पूरे परिधि में dl 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 होगा। तो इस पूरे की जो परिधि है हमारा क्या होता है दोस्तों, 2 पाई r। तो हम इसके जगह समाकलन dl का होगा हमारा 2 पाई r। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पाई r इंटू 2 पाई r, r माना था, तो यहाँ के जो परिधि होगी दोस्तों वो भी त्रिज्या के ही बराबर होनी चाहिए, यानी कि r यहाँ पे भी कैपिटल होगा। तो इस r से इस r कैंसिल हो गया, अभी भी यहाँ पे एक r बचा क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर था। ठीक दोस्तों, इस पाई से दोस्तों इस पाई को हमने काट दिया, ये 2 से ये हमारा ये कट गया दोस्तों, यहाँ पे बचा 2। अब हमारा दोस्तों आ चुका है, अब हम इसको लिख लें थोड़ा सा, तो हमारा आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट और आई अपॉन हमारा यहाँ पे बचा क्या दोस्तों, 2r। तो दोस्तों ये जो हमारा आया है ये है क्या दोस्तों, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसको ज्ञात करना हो तो उसके लिए दोस्तों यह सूत्र आ गया है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। दोस्तों अगर यह पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आ चुका हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्रों में आ सकता है। तो अपने दोस्तों का यह बात जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।